I'm starting this video third time, and it is very clear and very simple what it is going to be about. It's going to be about कि ये वीडियो क्यों होने वाला है भाई, कि हमें डर लगता है जो डेली की जिंदगी में कि भाई ये क्या सोच रहा, वो क्या सोच रहा। जैसे हमने पहले स्कूल में नहीं होते, ये पापा कैसे बिहेव कर रहे हैं, सब क्या सोचेंगे। ये जो बकचोदी है भाई, ये नहीं होनी चाहिए जिंदगी में। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो फियर है, ये इसका ना होना ही तुम्हें बच्चे से कुछ बड़ा बनाता है, मर्द बनाता है, जो भी बनाता है, समझे। तो ये फियर, पहली बात आता क्यों है उस पर बात करेंगे, और दूसरी बात इसे निकालना कैसे है। बहुत सारे लोग इसे फियर में जीते हैं, स्पेशली लड़कियां, लेकिन जो लौंडे होते हैं उनको ये फियर नहीं होना चाहिए भाई। मेरे को है, क्योंकि मेरे को पहले था, क्योंकि मैं खुद को इंट्रोवर्ट समझता हूँ। समझता क्या, इंट्रोवर्ट सभी हो गए आजकल। ज़्यादा इंटरेक्शन है नहीं लोगों से, बाहर जाते हैं तो समझ नहीं आता क्या बात करें वगैरह, कॉन्फिडेंस है नहीं। एक बात तो ये हो गई, और दूसरी बात ऐसी हो गई कि एक बचपन से हमें ट्रेनिंग दी गई है कि ऐसे बिहेव करो, ऐसे रहो, ये रहो, वो कहीं ना कहीं उभर के आ जाती है। बेमतलब की स्माइल करते रहते हैं जी जी ये भी बेमतलब की स्माइल नहीं करनी चाहिए। तो देखते हैं कि ये कैसे टैकल किया जाए, ठीक है। तो ये फियर आता क्यों है, क्योंकि हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई, जैसे मैं जा रहा हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी परसेप्शन ऐसी हो कि मैं कूल लगूँ, या फिर मुझे एज सिग्मा मेल, अल्फा मेल, जो भी ये सब परस्यू करे, तो मेरे अंदर ये डर होगा कि वो बंदा मेरे को वैसे परस्यू कर रहा है कि नहीं, वो बंदा या बंदी मेरे को वैसे परस्यू कर रहा है कि नहीं। मैं कैलकुलेटेड चीज़ों से बात करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, समझे। कि अरे ऐसे नहीं, ऐसे बात करते, अरे ये नहीं, ये वो करते हैं, ठीक है ना। ये फैक्टर जब फैक्टर इन होता है, तब ये होता है ये चीज़। जब ये फैक्टर कंसिडर होने लग जाता है, तब वो हम उस चीज़ को सोच सोच के बिहेव करते हैं, वो भी एक गलत चीज़ है। क्योंकि हम फियर में बिहेव कर रहे हैं भाई, तुम कब तक कर लोगे, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, है ना। किसी भी व्यक्ति के सामने या फिर किसी भी सिचुएशन में तुम कब तक प्रिटेंड कर लोगे कि तुम ऐसे हो, ऐसे नहीं हो। तुम गुस्से में हो, कितनी देर तक प्रिटेंड कर लोगे भाई, कभी ना कभी तो टूटेगा वो। और टूटने के बाद तुम्हारे असली रंग तो चिट्ठा पुट्ठा खुलेगा कभी ना कभी, ठीक है। तो प्रिटेंड भी कर रहे हो तो इतना दिमाग मत लगाओ, तुम इस पे काम करो कि तुम्हारा जो माइंडसेट है, तुम खुद हो, तुम वह कैसे बनो। जैसे समझ, कोई तुम्हें कह रहा है कि भाई थोड़ा यू शुड बी इन लिटिल रेज, लिटिल एंगर, इट इज गुड फॉर यू। तो यू आर प्रिटेंडिंग टू बी एंगर एंड रेज, वो तुम कभी ना कभी फटेगा तुम्हारा। लेकिन तुम जेन्युइनली अंदर से रेज्ड हो, एंगर्ड हो, तुम्हारा पर्सपेक्टिव ऐसा है दुनिया को देखने का कि आई डोंट गिव फक, तो फिर तुम्हें वो नेचुरली आएगा, और वो तुम्हें प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो। तो कहने का बात ये है, और ये फियर ऐसा वाला नहीं कि एंगर वाला, जैसे "उई, अरे भूत, अरे रात हो गई, मैं डर रहा हूँ", वो वाला फियर नहीं है। ये लोगों का फियर है भाई, कि सोशली कैसे परसीव्ड हो गए हम। और तुम्हें मजे की बात बताओ, ये सब जो मोटे छोटे और जो भी मैनेजर लोग हैं, जितने भी है, जो भी टीचर वीचर लोग हैं, जिनके लिए हम फियर कर रहे हैं, वो खुद खुद की जिंदगी में हगे हुए हैं भाई। उनकी खुद की जिंदगी हगी हुई है। जैसे तुम कोई लड़की को पसंद कर रहे हो, तुम फेयर कर रहे हो, अरे वो मेरे पे, अरे वो खुद हगी हुई है भाई, उसकी जिंदगी खुद हगी हुई है, तुम्हें पता नहीं। खाली तुम्हें लग रहा है कि भाई ये अपनी औकात नहीं, ऐसे वैसे। सबकी जिंदगी फटी हुई है, सबकी जिंदगी फटी पड़ी है। और इस चीज को टैकल कैसे करना है, उस पे तो बात करेंगे ही हम। अब उनकी जिंदगी फटी पड़ी है, ये बात मैं बोल रहा हूँ,
किसी की जिंदगी परफेक्ट नहीं, तुम खुद सोच के देख लो यार। ये इतने बंदे आ रहे हैं, इसमें से कितने बंदों की जिंदगी परफेक्ट होगी? हर एक की कोई ना कोई सिक्योरिटी है। फॉर एग्जाम्पल कोई मोटा है, फॉर एग्जाम्पल कोई गंदा दिखता है, फॉर एग्जाम्पल किसी को बहुत सारे पिंपल है, कोई सांवला है, ठीक है। और कई लोगों में तो ये मल्टीपल होता है कि मोटा भी है, सांवला भी है, और दिखता भी अच्छा नहीं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मेरे सामने कुछ ना कुछ चेहरे आ रहे हैं। ऐसे ऐसे परसेप्शंस होते हैं, खाली हम खाली परसीव करते हैं दुनिया को। इसलिए वो बोलते हैं कि पहले जो है तुम क्लोथिंग है, क्लोथिंग जो तुम्हारी फर्स्ट इंप्रेशन है वो अच्छी रखो, फेशियल हेयर वगैरह अच्छा रखो, क्योंकि लोग तुम्हें परस्यू करने वाले हैं तुम्हें देख के। तो देख के जब परस्यू करेंगे तो खाली इमेजिनेशन है, वो परसेप्शन है भाई, और कुछ नहीं है। ना ही वो बंदा वैसा निकले जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, क्या फर्क पड़ता है भाई जो कैसा भी निकले, समझ रहे हो ना? तो ये बंदों से पहले तो डरना बंद कर दो। ये सब हगे हुए, खुद खुद हगे हुए हैं, उनकी जिंदगियां हगे हुए है, वो खुद लोन में डूबे हुए साले, ईएमआई निकाल निकाल के घर चला रहे। उनको खुद पता नहीं ये क्या हो रहा है, ये क्या बकचोदी फैली जा रही है, ठीक है। हेल्थ की वाट लगी पड़ी है बहुत लोगों की, फाइनेंशियली वाट लगी पड़ी है। रिलेशनशिप किसी के चल रहे होंगे, उनकी भी दिक्कत हो सकती है घर पे, हमें पता नहीं ना, हमें कॉल करके तो नहीं बता रहे सब लोग। होगी नहीं होगी उनकी 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 पर्सनल मैटर है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। वो हो गई एक चीज। अब अगली चीज हो गई भाई, तुम किसी से बात, पहले तो ये पहली बात क्लियर हो गई। तुम किसी से बात कर रहे हो, तुम्हें दिमाग में ये बात रखनी है कि इसकी जिंदगी परफेक्ट नहीं, इसकी जिंदगी में ये हगा हुआ है, ये क्लियर कट हगा हुआ है भाई, ठीक है। ये बात परफेक्ट क्लियर कट अपने दिमाग में रख लो जब तुम जा रहे हो। और दूसरी चीज जिससे ये फियर आता है कि तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो ना किसी से कि वो एटलीस्ट मेरे को ऐसे परस्यू करे या फिर जो भी है, वो एक्सपेक्टेशन हमें कट करनी है। वो एक्सपेक्टेशन हमें कट करनी है। अब वो कट कैसे करें, मैं बता रहा हूँ तुम्हें कट कैसे करें। तुम कुछ प्रिटेंड करना बंद कर दो कि भाई मैं कूल हूँ, मैं ये हूँ, मैं अमका हूँ, मैं ढमका हूँ। ये प्रिटेंड करना बंद कर दो। अंदर से एक नॉर्मल जो तुम्हारा परसेप्शन होता है, बी दैट, कीप इट अलाइव, वैसे परस्यू करो तुम, समझे? डोंट प्रिटेंड टू बी समथिंग विच यू आर नॉट। You have to work on building character which you want, so you don't have to pretend। जैसे हम बात कर रहे हैं, ये जो कैरेक्टर है, तुम अगर प्रिटेंड करके बात करोगे तो सक्सेसफुल नहीं होगा, और तुम पकड़े जाओगे कभी ना कभी। तुम्हें खुद का कैरेक्टर वैसा बन जाए, उस पर काम करना है। उसके लिए तुम्हारे जो अंदर के कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। जैसे कि हमने अभी बात की, हमने एक कंसेप्ट क्लियर किया, ये फीलिंग क्लियर की। ये सबकी लाइफ में वाट लगी हुई है, कोई परफेक्ट नहीं है। इनको मैं इम्प्रेस करके क्या ही कर लूँ, क्या उखाड़ लूंगा ये सालों को। तो ये एक क्लियरिटी हो गई। वैसे तुम जितने कंसेप्ट्स क्लियर करते जाओगे तुम्हारे, उतना ही तुम्हारा डर जो है वो खत्म होगा, क्लियर होता जाएगा, ठीक है। ठीक है, और ये यही तुम बाहर ये करो, पोर्ट्रे करो। जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है बात करने में अंदर से, वही बाहर पोर्ट्रे करना है हमें। हमें कोई अलग से ये नहीं करना, प्रिटेंड नहीं करना। अब क्या होता है, क्योंकि तुम प्रिटेंड करोगे तो तुम खुद डर में जी रहे हो कि मैं जो प्रिटेंड कर रहा हूँ अगर उसमें कहीं पकड़ा पकड़ा ना जाए, समझे? वो एक बात हो गई। अब मान लो कि तुम प्रिटेंड नहीं कर रहे, तो करे क्या भाई? जैसे तुम नॉर्मल जा रहे हो, आई डोंट केयर एटीट्यूड के साथ जाओ भाई। आई डोंट केयर एटीट्यूड कैसे लाए। अब माने तुम जब चल रहे हो तो तुम्हें दूसरों के बारे में सोचना नहीं है कि ये क्या सोच रहा होगा, वो क्या सोच रहा होगा। ये टेम्पररी चीज है भाई। तुम अपने कुछ तो कोर कंसेप्ट पर रहो ना, कि ये सब टेम्पररी चीज है। उनकी खुद की जिंदगी हगी पड़ी है।
और वो तुम्हें ज्ञान चोद रहे, है ना। तो तुम उस माइंडसेट के साथ जाओ। ये दो चीज़ें हमेशा माइंड में रखनी कि ये इनकी ज़िंदगी बकवास पड़ी है। चाहे वो लड़का हो लड़की हो जो भी हो, तुम्हारा कुछ इंटरेस्ट हो ना हो, तुमसे इंटरेक्ट कर रहा हो ना हो, एक बात हमेशा अंदर रखनी है कि ये इसकी ज़िंदगी लगी पड़ी है, वाट लगी पड़ी है इसकी ज़िंदगी की। और तुम्हें बस प्रिटेंड ना करके नॉर्मली बात करनी है, ठीक है। विदाउट थिंकिंग, थिंकिंग भी नहीं करनी। थिंकिंग क्यों करनी तुम्हें? हाँ वो बात अलग है, क्या बात करने की उसकी थिंकिंग करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बैकग्राउंड में तुम अरे उसको क्या लगा होगा, ये लगा होगा, ऐसे वैसे दिमाग का खटारा मत कर लो। इफ यू आर डूइंग दैट देन यू विल ऑलवेज लिव इन फियर एंड यू शुड नॉट डू दैट। पहली बात। बात इंपॉर्टेंट तो वही है फिलहाल के लिए। ये मैं लाइटिंग सही करने वाला हूँ, ठीक है। ये दो चीज़ें तुम दिमाग में रखो। अपनी सेल्फ वर्थ को बढ़ाना तो है, लेकिन वो बढ़ेगी भी इससे ही कि तुम्हें दूसरों की तरफ देख के बोलना है कि ये खटारा जिंदगी है भाई इसकी। तभी तुम अपनी सेल्फ वर्थ बढ़ा पाओगे, समझ रहे हो, वरना नहीं होगा वो सब। और फ्रीली बात करो ना। ये तुम डर के अंडर कॉन्फिडेंट टोन में अगर बात करोगे तो वो वैसे भी पढ़ने वाला नहीं है। मैं एक काम करता था, मेरे को जाते ही वैसे अगर डर सा लगे, पता नहीं यार क्यों लगता है मेरे को पहले से ही, जैसे लोगों को नहीं लगता कि स्टेज पर जा रहे तो स्टेज पर जाते जाने से पहले डर लगता है, और फिर अरे क्या बोले ऐसा वैसा, लोग चीज़ें भूल जाते हैं। वो नहीं करना भाई। वो फील नहीं आने देनी। वो तुम्हें फ्रीली बात करना है पहले तो। तुम सीधा स्टेज पर जाओगे, लोगों से बात करोगे तो डर जाओगे। और मजे की बात पता है क्या है, अगर तुम ऐसे रहने लग गए ना कि आई डोंट केयर, तो तुम्हें जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी वो एक्चुअली में होता जाता है। जैसे तुम स्टेज पर जा रहे हो, पहले दिन तुम्हें बहुत डर लगेगा, भूल जाओगे क्या होगा। एक हफ्ते बाद नहीं लगेगा, बहुत कम लगेगा, बहुत कम लाइनें भूलोगे, है ना। सो दैट्स द केस कि you have to be pretending to be something which is confident। नहीं, प्रिटेंड नहीं करना तुम्हें। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड यू विल गेट यूज टू इट मैन। मैं तो यही बोलूँगा। अदर देन दैट लाइफ इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी है ज़िंदगी यार, जियो उसे मज़े से। ये बकचोदी चीज़ें में डर डर में मत रहो भाई। जैसे मेरे साथ केस हुआ था कि हम मान लो बात कर रहे हैं। अब ये लोंडे जो होते हैं बॉय स्कूल के, या फिर जो ज़्यादा लड़कों में रहे, लड़कियों से बात नहीं हुई, उनको जब लड़कियों से बात होती है तो ओवर थिंक करने लग जाए। अरे ये क्या सोचेगी, ये क्या लसन, टिम्ब टिम्ब लसन, पहले वाला शब्द नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन वो ये थिंक करने लग जाते। अरे ये क्या सोचेगी, ये क्या कर रहा होगा, ये इसके बारे में हमेशा वो प्रायोरिटी पेडिस्टल पे रख देते हैं यार। वो जो भी व्यक्ति है उसको पेडिस्टल पे रख देते हैं। जैसे कोई किसी का फैन होगा तो उसे पेडिस्टल पे रख देता है कि ये व्यक्ति क्या सोचेगा, ये वगैरह। उसमें वो अपनी खुद की ओरिजिनलिटी भूल जाते हैं। दिमाग में 100 चीज़ें चलती है, वो 100 चीज़ें उनके दिमाग की वाट लगा देती है। आर यू गेटिंग इट? तो इस केस में क्या हो जाता है, जो भी व्यक्ति था वो अननेचुरल बिहेव करता है, और वो बिहेवियरल जो बिहेव कर रहा है वैसे वो सामने वाले को पता चल जाता है, और उसको दिमाग में कॉम्प्लेक्स हो जाता है, भाई ये तो मेरे से नीचे है, ये बकवास है। जो भी उसके कॉम्प्लेक्स है उसके अपने परवरिश पे आएगा उसको ये विचार। और जब ये विचार आएगा तो वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपको वैसे ही परसीव करेगा। इसलिए ये विचार नहीं आना चाहिए। कूल रहो भाई। क्योंकि तुम वो कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे वो टेस्ट में, समझ रहे हो। तुम प्रिटेंड करोगे ज्यादा तो वो कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे। अगर यू आर नॉट प्रिटेंडिंग देन यू आर गुड। सो डोंट प्रिटेंड, नेवर प्रिटेंड। अंडरस्टैंड कि हर किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रहा है उसके खुद के।
हमारी ज़िंदगी में लकीर ही कम है जितने भी है। And don't pretend, just be normal, speak normal things, and you will be most confident when you are normal, I feel. समझ रहे हो? You will be more confident when you are normal. As of now, I feel such. But let us see how things goes. Again, हम मिलेंगे तो वापस। फिलहाल के लिए यही इम्प्लीमेंट करना है। जैसे तुम जब भी जाओ बाहर, कि ये एक चीज़ सोचो कि दे आर नॉट परफेक्ट, दे आर नॉट टॉप टॉप नॉच। सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं, खामियां है, और वो हमें उसी बेसिस पे जज करेंगे। कोई सोच नहीं रहा, पहली बात ये यहाँ पे ही गलत हो तुम। कोई तुम्हारे बारे में सोच ही नहीं रहा, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि सोच रहा है, इसलिए नो बडी गिव्स अ फक। तुम मर भी गए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात कि उनके खुद के ज़िंदगी में टट्टी ज़िंदगी है उनकी, तो तुम्हारे बारे में सोचकर भी क्या ही उखाड़ लेंगे, क्या ही अलग चीज़ उखाड़ लेंगे। उनकी बकवास ज़िंदगी है, तुम्हारी बकवास ज़िंदगी है, दोनों मस्त रह रहे हो, एक दूसरे के बारे में जज कर रहे हो। तो वो जज करे या ना करे, तुम्हें पता है भाई, ये बकचोदी है, ये इसमें नहीं पड़ना मेरे को। एक बात, भाई पेट बहुत दर्द कर रही है यार। तो जब तुम ऐसे रहने लगेगे, और मैं बता रहा हूँ तुमको, कभी किसी से बात करो ना, नाइस नाइस गाय मत बनो भाई। नाइस गाय ऐसे होगी तुम्हारी, पकड़ के तुम्हारे साथ किया जाएगा। नाइस गाय बनोगे तो ये बैड डोंट ये बैड गाय का ऐसे कोई डेफिनेशन है नहीं कि इसे बैड गाय बोलते, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जो केयर ना करे, कि बिंदास बोल रहा है भाई, बंदा नॉर्मली बोल रहा है। हाँ, इसमें ये बात अलग है कि वो सोशल मैनर्स फॉलो कर रहा है, कि ये दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जो नॉर्मल बात कर रहा है विदाउट एनी फियर कि सामने वाला कैसे जज करेगा, कैसे परस्यू करेगा, दैट इज नॉर्मल टॉकिंग। ओके, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि कौन क्या सोच रहा है, एंड यू डोंट हैव टू प्रिटेंड टू बी समथिंग, यू हैव टू बी दैट कॉन्फिडेंट फ्रॉम इनसाइड। तुम्हें उतना कॉन्फिडेंट अंदर से रहना पड़ेगा। और जब भी तुम हो कहीं पे, उस सिचुएशंस को याद करो जब तुम बहुत कॉन्फिडेंट थे पहले, और फिर अप्रोच करो। जैसे मान लो तुम यू वेर कॉन्फिडेंट इन सम शिट बिफोर, just pretend to be that, don't pretend, just remind that, and you will know कि तुम confident कब थे। कि इनिशियली थोड़ा सा डर टाइप लगता है मेरे केस में, लेकिन जब मैं फैमिलियर हो जाता हूँ तो आराम से बात कर लेता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ अब, ये सामने वाली स्ट्रिंग कट करके, जब मैं कॉन्फिडेंट था आफ्टर गेटिंग फैमिलियर, उस स्ट्रिंग को लगा देता हूँ, तब से बात कर रहा हूँ, है ना। मैं प्रिटेंड करता हूँ कि आई ऑलरेडी नो दिस पर्सन बेटर देन प्रिटेंडिंग कि मैं खुद कुछ अलग हूँ, ऐसे हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ। कि आई एम प्रिटेंडिंग कि सामने वाला जो व्यक्ति है मैं उसको ऑलरेडी जानता हूँ, मेरा दोस्त है, तो मैं उससे कैसे बात करता, दोस्त से कि छोटा, और उसको छोटा समझो। कभी भी चाहे उम्र में बड़ा हो, जैसे भी हो, उसको छोटा समझो भाई। तुम्हारे दिमाग में परसीव्ड जो वैल्यू है तुम्हारी खुद की सबसे ऊपर होनी चाहिए, सामने वाले को छोटा ही समझना है। क्यों पूछो? क्योंकि अगर तुम वो नहीं समझोगे तो पता नहीं यार, तुम उसे पैडिस्टल पे रख दोगे, जी उजरी करोगे, जो भी चूतिया पाए। सामने वाले को समझो कि उसकी ज़िंदगी भंगार है, वो तुमसे नीचे है, तो तुम्हारी ज़िंदगी बढ़िया से चलेगी। अगर सही में कोई व्यक्ति डिजर्व करता है, मान लो सीईओ है, वाइस प्रेसिडेंट है, तो बात अलग है। मैं ये रोज वाले अंकल लोग, चूतियों लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर वो है तो यू डोंट हैव टू पुट देम ऑन टॉप ऑफ योर वर्ल्ड एंड हैव टू लिसन टू देम। बैठो मस्त, चिंता मत करो किसी चीज़ की, एंजॉय करो भाई, घूमो वगैरह, है ना। इतना क्या डरना भाई, तुम बात करने से डर रहे हो पूरा।
बी नॉर्मल यार, ये सब बकचोदी में मत पड़ो तुम, मैं बता रहा हूँ तुमको। ठीक है, लाइफ मस्त बढ़िया है, एंजॉय करो। चलो मिलते हैं आगे फिर।